प्रिय दोस्तों, आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का क्या क्या विशेषताएं होते हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है शुरू से, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है ना, प्रकाश क्या है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश क्या है। क्या आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश का क्या उपयोग है, प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो फिर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। ठीक है, लिखा है दिखाने में सहायक है, मतलब कि हमको देखने में मदद करता है, दिखाता है। प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को शायद नहीं देख पाते। अब बताइए, किसी वस्तु को देखने के लिए आँख की ज़रूरत तो है ही, लेकिन जितनी आँख की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा प्रकाश का भी ज़रूरत है। अब देखिए, इसके आगे लिखा है अंधेरे कमरे में अपनी आँखों को खुली रखने पर भी हमें कुछ दिखलाई नहीं देता है। अब बताइए, अंधेरे कमरे में अपनी आँख को खुला रखिए फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अलावा कुछ और भी ज़रूरी है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब कि अगर प्रकाश न हो तो शायद कोई भी वस्तु हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें प्रकाश का परिभाषा लिखा है कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये इसका प्रकाश का मेन मुख्य परिभाषा हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, लिखा है अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मतलब कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान का जागृत करता है। अब देखिए, इसके आगे लिखा है प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि प्रकाशीय जो ऊर्जा है उसको अन्य ऊर्जा में भी रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि प्रकाश जो है वो अन्य ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से भी प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों बात इसमें लिखा है। प्रकाश से प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जा से भी प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जब लोहार हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोट मारता है तो चिंगारी निकलती है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जब कोई लोहार है लोहे को पीटता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। अब देखिए, कह रहा है कि अगर कोई लोहार है और वह लोहे को हथौड़ी से पीटता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा होने के बावजूद भी उसमें टकराने के बाद उसमें से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलता है। फिर देखिए, लिखा प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए, प्रकाश की चाल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु न हो वहाँ पर भी प्रकाश चल सकता है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। ये प्रकाश का चाल है, निर्वात में प्रकाश का चाल है, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर लिखा है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं।
इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, नीचे हेडिंग लिखा है प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि जो वस्तु स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, जैसा कि सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन तथा विद्युत बल्ब आदि। मतलब कि ये क्या होता है, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, अतः ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद से देखिए अगला हेडिंग लिखा है अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश के आपतित होने पर प्रतीत होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे पृथ्वी, मेज, चंद्रमा, कुर्सी आदि।